हेलो फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट नंबर 27 स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संगीत नाटक एकेडमी जो कि नई दिल्ली में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो किस वर्ष की थी? 2006 में। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड कब स्थापित हुआ? तो ये 1953 में। लेकिन इस अवार्ड की शुरुआत कब करी? तो 2006 में। पहली बार अवार्ड किसे दिया गया था? तो सीजित कृष्णा जी को दिया गया था। किसे? सीजित कृष्णा जी को दिया गया था। नेक्स्ट है कि संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड के पहले हेड कौन है? तो पीवी राजमन्नर। और वर्तमान में कौन है? तो संध्या पुरेचा है। कौन है? संध्या पुरेचा है। नेक्स्ट है कि अभिनंदन सरोजा अवार्ड ये कब देना स्टार्ट हुआ? तो 1990 में। और ये एक शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड जो कि 1984 से स्टार्ट हुआ और ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मणिपुर से ये संबंधित है। मणिपुर के अन्य नृत्य तो लाइहरोवा, पुंग चोलोम, खम्बा थाईबी, जागोई और मार्कडास का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर से है। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु के और भी नृत्य कौन कौन से हो गए? तो देवरत्नम और माथिल अट्टम। और कर्नाटक का तो सुग्गी और यक्षगान। और झारखंड का लहसुआ और हूता। इनका संबंध किससे? तो झारखंड से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? तो कितने वर्ष का अंतर होता है? 2 वर्ष का अंतर होता है। ग्रीष्मकालीन खेल की शुरुआत कब हुई? 1896 से ये खेले गए। एथेंस में सबसे पहले खेले गए थे, ग्रीस एथेंस में। और शीतकालीन ओलंपिक सबसे पहले कहते सेमेनिक्स में खेले गए थे जो कि फ्रांस में है। 1924 से ही शुरुआत भई और 1994 से ये अंतर होने लगा। 1994 में शीतकालीन ओलंपिक हुए थे जो कहाँ हुए थे? नॉर्वे में हुए थे। कहाँ पे? नॉर्वे में हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि थाई पुसम है ये एक तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। किसके? तमिल समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जो तमिल और माह में पड़ता है। और ये क्या कहते हैं? थाई पुसल तमिल का है और ये तमिल सौर माह में पड़ता है। बिहू जो कि असम में मनाया जाता है। करागा जो कि कर्नाटक में मनाया जाता है। ओनम जो कि केरल में मनाया जाता है। और तमिलनाडु में एक और भी क्या कहते हैं उत्सव मनाते हैं त्यौहार, वरुषारिपू, जिसको पुंथुणु भी कहते हैं। और ये तमिलनाडु का नववर्ष भी है। और ये पुंथुणु तमिल माह के चित्रई में मनाया जाता है। तमिल माह का जो चित्रई महीना होता है उसमें मनाया जाता है। और पोंगल जो है ये थाई माह में मनाया जाता है। पोंगल थाई माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि एस बालाचंद्रम जो कि वीणा वाद्य यंत्र बजाते हैं और भी वीणा वाद्य यंत्र वादक कौन कौन है? तो असद अली खान, जयंती कुमारेश और लालगुड़ी जयराम का संबंध भी किससे है? तो ये वीणा से है। नेक्स्ट है मृदंगम के कौन होंगे? तो पी सतीश कुमार। संतूर के भजन सोपारी जो कि किस घराने से संबंधित है? तो सूफियाना घराने से संबंधित है। और ऐसे ही बांसुरी वादक कौन हो गए? तो कौन हो गए? के भास्करण और चेतन जोशी का संबंध किससे है? तो बांसुरी से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगा अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी कहते महिलाएं थी? तो 919 महिलाएं थी। और 2001 में कितना था बाल लिंगा अनुपात? तो 1927 था, मतलब 8 घट गया है। और भारत का कुल लिंगा अनुपात कितना है? लिंगानुपात तो ये 2011 में कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो 943 है। और 2001 में कितना था? तो 933 था, तो मतलब 10 बढ़ गया है। अब कहा जाए कि सर्वाधिक बाल लिंगानुपात किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का 972 है। और न्यूनतम किसका है? तो हरियाणा का है। ऐसे ही क्या कहते हैं पूरा सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो ये किसका? केरल का है जो कि 1084 है। उसके बाद सेकंड नंबर पर पुदुचेरी का है सर्वाधिक लिंगानुपात। और अगर कहा जाए यूटी में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? किस राज्य में? तो ये हरियाणा में है। और यूटी में सबसे कम कहाँ पे है? तो दमन में है। कितना है? 618 है। 618 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि शाश्वती सेन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से
तो ये कथक से है। सुनंदा नायर का संबंध किससे है? तो मोहिनी अट्टम से है। मोहिनी अट्टम की और भी कलाकार भारती शिवाजी, के कल्याणी अम्मा और जया प्रभा का संबंध भी मोहिनी अट्टम से है। कथक से कौन कौन हो गई कलाकार? तो नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना का संबंध कथक से है। ओडिसी से मीनाती मिश्रा और क्या कहते हैं यक्षगान से गणपति भट्ट जी का संबंध यक्षगान से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन सा ऐसा बिल है जो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है? तो कौन सा बिल है? ये मनी बिल है, जो कि आर्टिकल 110 के तहत ये क्या कहते हैं किसमें पेश किया जाता है? लोकसभा में ही पेश किया जाता है। फिर उसके बाद ये राज्यसभा में पेश होता है। 14 दिन में इसमें कहते स्वीकृति आवश्यक होती है, राष्ट्रपति की सहमति होती है, राष्ट्रपति की सहमति पर और राष्ट्रपति पुनः विचार करने के लिए लौटा नहीं सकते हैं इसको, राष्ट्रपति को मतलब सहमति देनी पड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहु सदस्यीय निकाय बना था? तो कब बना था? ये 1989 में बना था। 3 सदस्य होते हैं इसमें कहते चुनाव आयोग में। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है कि 25 जनवरी 1950 से लेके 15 अक्टूबर 1979 तक कितने सदस्य थे? तो 1 सदस्य थे। 16 अक्टूबर 1979 से लेके 1 जनवरी 1990 तक 3 सदस्य थे। 2 जनवरी 1990 से लेकर 30 सितंबर 1993 तक 1 सदस्य थे और 1 अक्टूबर 1993 से ये कितने हो गए? तो 3 सदस्य हो गए। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन है। अगर कहा जाए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष और या अन्य होते हैं उनके जो 2 लोग होते हैं उनके कितना होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहते हैं? तो मनियारों का राजकुमार, जूना खां कहते हैं, दुनिया का खान कहते हैं, उलुग खां कहते हैं, पागल सुल्तान किसे कहते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। नेक्स्ट है कि इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, 1517 से लेकर 26 तक इसका शासनकाल रहा। बाबर का कब था? तो बाबर का सबसे पहले वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद और इनका शासनकाल 1526 से 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 में हसन गंगू ने किसकी स्थापना करी थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी थी। बहमनी साम्राज्य में जो वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? तो ये था कौन? फिरोज शाह बहमनी था और इसका अंतिम शासक कलीमुल्ला बहनी था, जो कि 1526 से लेकर 1538 तक इसका शासनकाल रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि अहमदनगर को अंततः वर्ष 1632 में मुगलों द्वारा अपने राज्यों में मिला लिया गया था। 1632 में किसका शासन था उस समय? तो शाहजहां का शासन था 1627 से लेकर 1658 तक। नेक्स्ट है कि 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि दक्कन की सल्तनत, तो दक्कन के पता कितने भाग में था? तो दक्कन 5 भाग में था। सबसे पहला बरार जो कि 1484 में स्थापित हुआ। फिर बीजापुर 1479 में, गोलकोंडा 1512 में, बीदर 1526 में और अहमदनगर 1490 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कि अजमेर कौन सी नदी के किनारे? तो अजमेर लूनी नदी के किनारे है। जलपाईगुड़ी जो कि पश्चिम बंगाल में, ये तीस्ता नदी के किनारे। मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में और ब्यास नदी के किनारे। हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे। जबलपुर जो कि नर्मदा नदी के किनारे और औरैया जो हमारे बगल ही में पड़ता है, हमारे जो हम कानपुर देहात में रहते हैं उसके बगल में ही औरैया पड़ता है। तो औरैया है हमारा यमुना नदी के किनारे। बेंगलोर वृषभावती नदी के किनारे। मंगलौर जो कि नेजवती नदी के किनारे। कोटा जो कि चंबल नदी के किनारे। कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे और वडोदरा किस नदी के किनारे? तो विश्वामित्र नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि IR-20 और रत्ना IRT-20 और रत्ना किसकी किस्में हैं? तो ये धान की किस्में हैं। धान की और भी किस्में होती हैं, तो पूसा सुगंध 3, जया, NDR 359 और कौन सा एक हो गया? तो हाइब्रिड 620 ये सारी धान की किस्में। और गेहूं की किस्में तो DBW 371 और कौन सी हो गई? तो पूसा तेजस और GW 273 ये गेहूं की किस्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15
कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। तो स्टैगफ्लेशन होता है जब मंदी के साथ मुद्रास्फीति, मतलब कीमतों में अधिक वृद्धि होना और मुद्रास्फीति में महंगाई होना। इससे क्या विकास दर धीमी हो जाती है और बेरोजगारी का स्तर ऊंचा होता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कि एमीटर परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो ये कौन सा भाग होता है, तो ये कौन सा भाग होता है, तो ये होता है प्रमस्तिष्क, मतलब इसको बोलते हैं सेरिब्रम बोलते हैं। और क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क जो कि सबसे छोटा होता है इसे सब ब्रेन बोलते हैं। मिड ब्रेन जो कि कहते हैं, मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क। अच्छा, अग्र मस्तिष्क ये कितने, इसमें कौन कौन से वो होते हैं, तो एक होता है प्रमस्तिष्क भाग, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स 2023-24 में सबसे पहले स्थान किस राज्य का आया है, तो केरल का, दूसरे में पंजाब का, तीसरे में तमिलनाडु का, और यूटी में सबसे ज़्यादा पहला किसका है, तो जम्मू एंड कश्मीर का, और फिर न्यू दिल्ली का। नेक्स्ट कि भारतीय नवाचार इंडेक्स में सबसे पहले कौन टॉप पे आया है, तो कर्नाटक आया है। और हैप्पीनेस में कौन सा टॉप पे आया है, कौन सा राज्य टॉप पे आया है, तो मिजोरम आया है। और एसडीआई में कौन आया, तो केरल आया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए, तो ये सौरभ गांगुली नियुक्त किए गए और ये बंधन बैंक के भी ब्रांड एम्बेसडर है। चुनाव आयोग का नेशनल आइकन कौन है, तो सचिन तेंदुलकर जी हैं। मिंत्रा के रणवीर कपूर हैं, पूमा के हरप्रीत कौर हैं, और क्या कहते हैं उत्तराखंड के कौन है, तो प्रसून जोशी हैं। कौन है, प्रसून जोशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कि नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा कहते अभ्यास ये लॉकशीट 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो ये तैलिन एस्टोनिया में हो रहा है। प्लीज़ क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। और मेरे घर में फंक्शन है, कल मेरे घर में बहुत मतलब मेरी बहन की शादी है, इसीलिए मैं आपकी क्लास टाइम पे नहीं दे पा रही हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।